दोस्तों नमस्कार। विश्व पुस्तक मेला 2024 और आज है 5वां दिन। हिंद युग के स्टॉल पे इस समय हम लोग केशव तिवारी के कविता संग्रह, जो इनका बहुत लंबे अरसे के बाद कविता संग्रह आया है, नदी का मरसिया तो पानी ही गाएगा, के लोकार्पण के लिए उपस्थित हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। अगर मैं उनसे परिचय कराऊं, पहले तो सुशील नाथ, शायक आलोक, अविनाश मिश्र, विनोद श्रीवास्तव, अखिलेश सिंह, खुद कवि केशव तिवारी, मैं शैलेश, मेरे बगल में अनुराधा और अंबिका दत्त जी और राजेंद्र जी। तो ये इतने सारे लोग मिलकर के केशव तिवारी के नए कविता संग्रह का स्वागत करने वाले हैं और एक तरीके से लोग को अर्पित करने वाले हैं। तो कम से कम इतना लोग है जो इसको लोग को समर्पित कर रहा है। तो मैं केशव जी से निवेदन करूँगा कि ये किताब की एक एक प्रतियाँ सभी लोगों को देकर पहले तो इसकी मुँह दिखाई कर दी जाए। और सर उनको दीजिए प्लीज़ 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 आपके लिए भी जी। कुछ प्रतियां और दे दी जाएं। इधर ज्योति आ जाइए, आप आ जाइए, अपनी जगह पर दे देंगे। सुंदर छाप रहे हैं किताब। धन्यवाद। आप लीजिए तो हम इससे पकड़ लेंगे एक और हम एक साथ। अरे नहीं आप लीजिए नहीं जी। अब इन्हें उल्टा कर वो, अबे बहुत लोग एक नज़र तिरछी है। तो मैं बस 2 मिनट और लूँगा कि विशेष तौर पे अविनाश मिश्र से मैं निवेदन करूंगा। नहीं, ठीक है अविनाश जी, इतना भी संकोच करने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब ये लोगों को नहीं पता है, लेकिन बता देना ठीक होगा कि कविताओं के चयन में आपकी एक बड़ी भूमिका रही है इसमें। तो इसके लिए तो मैं आपका मतलब धन्यवाद ज्ञापित करूंगा ही। और ये भी कि मतलब आप क्या सोचते हैं इस कविता संग्रह के बारे में और लोगों को क्यों इसे पढ़ना चाहिए, ये बस 1 मिनट के लिए। सबसे पहले तो इसीलिए पढ़ना चाहिए कि एक लंबे अरसे के बाद ये कविता संग्रह आया है केशव जी का। और केशव जी कम लिखने वाले हिंदी के कवियों में रहे हैं और एक कविता पर काफ़ी लंबे समय तक वो काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक कवि का लोग जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, तो केशव जी अपनी कविता पंक्तियों का पीछा करते हैं और वो कागज़ पर बाद में लिखते हैं। पहले वो लगातार अपने मन में, अपने मस्तिष्क में उसको घुमाते रहते हैं, उस विषय से लगभग पीड़ित हो जाते हैं वो, तब उसको लिखते हैं वो। एक तो ये बात है। दूसरा, वो कवि का जीवन और कविता बहुत अलग अलग नहीं है उनके यहाँ। तो मैंने एक लेख भी लिखा है केशव जी पर, उसमें इसकर काफ़ी डिटेल से बात की है। तो केशव जी की कविता मतलब एक कॉन्शियस कविता उतनी नहीं है जितनी वो एक पीड़ा से और एक अनघड़पन के साथ वो चलती है और सच्चाई का मर्म वहाँ हम पाते हैं। तो बाकी इसके बारे में अभी इतना स्पेस नहीं है कि हम बहुत गंभीरता से इस पर बात करें। बस ये एक खुशी का और प्रसन्नता का अवसर है कि लगभग 10 साल बाद, और मुझे ध्यान आ रहा है तब मैं बिल्कुल युवा ही था, साहित्य भंडार से संग्रह आया था तो काहे का मैं, वो भी एक लोकप्रिय लाइन की तरह हिंदी में लगभग स्थापित है। मतलब अपने को निस्वार्थ दिखाने के लिए और दोस्ती में बहुत बेबाक दिखाने के लिए आज मुहावरे की तरह वो हिंदी में प्रयुक्त होने लगा है, तो काहे का मैं। तो नदी का मरसिया पानी ही गाएगा। इस सेंस में हम जब पर्यावरण के तमाम संकटों से जूझ रहे हैं और हमारी सारी नदियाँ संकट में हैं, तो उसमें ये कितनी बड़ी एक मुहावरेदार लाइन की तरह हिंदी में स्थापित होगी ये पंक्ति, मुझे ऐसा लगता है। और इसका शीर्षक भी अपने आप में कितना काव्यात्मक है और कितनी बड़ी बात कह रहा है। वो बहुत समकालीन समस्याओं की तरफ इशारा है। इसमें नदियों पर बहुत सारी कविताएँ हैं और रमा जी हमारे बीच नहीं है जिनका नदियों पर काफ़ी काम रहा है। अगर वो होते तो वो शायद मुझसे बेहतर बोल पाते कि पूरा कवर कर लिया है। हाँ, वो हमारे बीच अखिलेश हैं जो कि रमा जी के साथ रूम साझा करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने कल रात में इसको पढ़ा इस संग्रह को, तो उन्होंने कहा कि नदियों का जो सारा अभी समकालीन सच है उसको केशव जी ने पकड़ने की कोशिश की है। और ये बात है इसमें नदियाँ केंद्रीय हैं और केशव जी के सारे संग्रह से इसलिए भी अलग है क्योंकि इसमें प्रकृति और नदियों का जो वैभव है उसका ध्वस्त होता हुआ यथार्थ है वो सारा बेबाकी से दर्ज हुआ है। तो पढ़ेंगे पाठक और इधर उधर लिखेंगे ही तो हम
मौलिक प्रतिक्रियाएँ पा सकेंगे। तब तक के लिए बधाई केशव जी को और यहाँ उपस्थित सभी मित्रों को कि उन्होंने समय निकाला इस कविता संग्रह के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश। यहाँ पे जितने मेहमान उपस्थित हैं सभी इतने सक्षम हैं कि सभी कविता पर, लेखन पर, किताबों पर इस दुनिया पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ये वो स्थान नहीं है। फिर भी मैं आखिरी दो पंक्तियाँ चाहूँगा कि कविता की पंक्तियाँ नहीं, मतलब किताब आपकी आई है, आप अपनी एक बात कुछ रखें। आपका माइक लगा हुआ है, माइक देने की ज़रूरत नहीं है। शैलेश जी को सबसे पहले तो शैलेश जी को धन्यवाद कि वो किताब मेले में ले आए और उन्होंने कहा कि मेले में किताब आ रही है, तो 10 साल बाद मेरे लिए भी आने का एक प्रयोजन बना। और अविनाश ने जो कहा तो शैलेश जी ने शायद वो सब बात कह दी है, मेरे लिए बार बार उस बात को रिपीट करने का कोई मतलब ख़ास होता नहीं है। और एक कवि अपनी कविता के लिए क्या कहेगा, जो कुछ है इस किताब में जब आप चाहें तो इसको उपलब्ध है, देखें इसमें क्या कुछ बात हुई है या नहीं हुई है, तो भी कवि को पता लगना चाहिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और राजेंद्र जी, अंबिका दत्त जी, अनुराधा जी, केशव जी, अखिलेश जी, विनोद जी, अविनाश जी, शायक जी और सुशील जी, आप सभी लोगों का धन्यवाद। और दोस्तों के लिए एक सूचना कि यह किताब इस पुस्तक मेले के अतिरिक्त अमेज़ॉन पे भी उपलब्ध है और 2-1 रोज़ में फ्लिपकार्ट पे भी उपलब्ध हो जाएगी। और साहित्यिक किताबों की जो दुकानें हैं वहाँ पर भी धीरे धीरे ये किताब मांग के आधारित पहुँचती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।